दोस्तों, आज हम बताएंगे नवरात्रि माँ दुर्गा की महिला क्यों धूमधाम से मानती हैं। साल में एक बार आने वाला नवरात्रि 9 दिनों की तक कैसे मनाई जाती है। इस वीडियो में आपको हर चीज बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ मिट्टी की झोपड़ियाँ थीं, खेतों में हरी हरी फसलें लहराती थीं और नदी का निर्मल जल गांव वालों की प्यास बुझाता था। उसी गांव में रहती थी अनन्या, एक मासूम सी बच्ची। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, पर उसके हृदय में माँ दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गांव में जब भी नवरात्रि आती, ढोल नगाड़ों की गूंज, पंडालों की चमक और भव्य सजावट से वातावरण आलोकित हो उठता। हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े आयोजन करता। लेकिन अनन्या के पास न धन था, न साधन। उसके पास केवल एक निर्मल हृदय और श्रद्धा की संपत्ति थी। वह सोचती, क्या माँ केवल सोने चांदी की मूर्तियों और बड़ी सजावटों में ही बसती हैं? क्या माँ गरीबों की भक्ति स्वीकार नहीं करती? उसके हृदय से आवाज आई, नहीं, माँ सच्चे भाव की पूजा स्वीकार करती हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पहला दीप। शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन अनन्या ने नदी किनारे से मिट्टी लाकर छोटा सा दीप बनाया। उसमें सरसों का तेल और रुई की बत्ती रखी। दीप जलाकर बोली, हे माँ शैलपुत्री, ये दीप मेरे जीवन की पहली आशा है। मेरे अंधेरे को दूर कीजिए। दूसरा से 8वां दीप। हर दिन वह नया दीप बनाती और माँ के एक स्वरूप को अर्पित करती। ब्रह्मचारिणी को उसने तप और सादगी का दीप दिया, चंद्रघंटा को साहस का दीप, कूष्मांडा को सृजन का दीप, स्कंद माता को वात्सल्य का दीप, कात्यायनी को नारी शक्ति का दीप, कालरात्रि को निर्भयता का दीप, महागौरी को पवित्रता का दीप। गांव वाले हंसते हुए कहते, ये छोटे छोटे दीप क्या बदल देंगे? इतने साधारण दीप से माँ को कैसे प्रसन्न करोगी? अनन्या मुस्कुराकर उत्तर देती, दीप छोटे हैं, पर इनमें मेरे मन की पूरी भक्ति है। माँ सोने के दीपक से नहीं, भाव के दीपक से प्रसन्न होती हैं। 9वां दीप। सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन उसने सबसे सुंदर दीप बनाया। उसमें अपनी एकमात्र चूड़ी और पीतल की छोटी पायल चढ़ाई। खेतों से लाल फूल तोड़े और दीप के पास रख दिए। दीप जलाकर उसने प्रार्थना की, हे माँ सिद्धिदात्री, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये दीप सबके जीवन में उजाला फैलाए। गांव का कोई भी बच्चा भूखा न सोए, कोई भी स्त्री अपमानित न हो, कोई भी मनुष्य दुख में अकेला न रहे। यही मेरी सच्ची प्रार्थना है। माँ का प्रकट होना। उसी रात तेज आंधी चली। गांव के पंडालों में रखे सभी बड़े बड़े दीप बुझ गए। लोग घबरा गए कि अब माँ का अपमान हो गया। उसी समय चमत्कार हुआ। अनन्या के मिट्टी के दीप और भी उज्जवल हो उठे। उनके प्रकाश से पूरा गांव रोशन हो गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी उजाले में माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माँ ने कहा, अनन्या, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे बांध लिया है। जिन दीपों को सबने तुच्छ समझा, वही आज सबका अंधकार मिटा रहे हैं। सच्ची पूजा वही है जो हृदय से की जाए। गांव वाले नतमस्तक हो गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि माँ केवल बाहरी भव्यता से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय से प्रसन्न होती हैं। विसर्जन का क्षण। 10वें दिन जब माँ की विदाई का समय आया, तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। सब रो रहे थे, पर सबसे अधिक दुखी थी अनन्या। उसकी आंखों से आंसू झरते हुए कह रहे थे, माँ, आप हर साल आती हैं और चली जाती हैं। क्या आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। मैं तेरे दीपों में, तेरी सांसों में और तेरे विश्वास में सदा रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगी, मैं यहीं मिलूंगी। संदेश। उस दिन से गांव के लोग हर नवरात्रि केवल बड़े आयोजन नहीं करते,
बल्कि 9 छोटे दीप भी जलाते हैं। वे याद करते हैं कि एक नन्ही बच्ची ने सिखाया था, सच्ची पूजा सजावट में नहीं, बल्कि भक्ति, करुणा और निर्मल मन में होती है। इस प्रकार नवरात्रि की यह अनसुनी कहानी हमें सिखाती है कि असली पर्व केवल बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर प्रकाश जलाने का अवसर है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ दुर्गा की आशीर्वाद आपके हमेशा बानी रहे। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।